भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे मंदिरों के पास चले गए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी आपकी जो मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, सारी की सारी मनोकामना अभी तक पूर्ण नहीं हुई और सारी की सारी मनोकामना अभी तक अधूरी है। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में 2 इतने सुंदर उपाय बताए हैं जिसको अगर आप अपने जीवन काल में विवाह से रिलेटेड उपाय करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। जी हाँ भक्तों, पूरी करेंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की जो कथा होती है, उस कथा में बहुत सारे भक्त अपनी मनोकामना पूछते हैं पत्र के द्वारा। ठीक, तो ऐसे ही गुरुदेव जी को जो अभी रिसेंटली कथा हुई थी, ठीक, सीहोर में, उसमें बहुत सारे लोगों ने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पूछी। तो गुरुदेव जी ने जब पत्र पढ़े, उसमें बहुत सारे पत्र क्या रिलेटेड थे? सबसे ज्यादा पत्र थे कि विवाह से रिलेटेड गुरु जी कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारे घर के इस व्यक्ति का विवाह हो जाए। हम लोग मतलब कुछ पत्र तो ऐसे आए, इतने महत्वपूर्ण सवाल थे कि गुरुदेव, हमने अपने बेटी और बेटे का रिश्ता भेज रखा है, लेकिन जो सामने वाला घर है ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में डाल रखा है। हम लोग बहुत दुविधा में है कि हम लोग उस घर में शादी करें या ना करें, क्या वो सामने वाला घर हाँ करेगा या ना करेगा। मतलब ऐसी ऐसी समस्याएं थी। कुछ समस्याएं ऐसी थी कि सर गुरुदेव, हमारे कृपया करके ऐसा उपाय बताइए, क्योंकि हमारा जो बच्चा है उसकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और एज बढ़ने के कारण उसके जो शादी के रिश्ते हैं वो आते नहीं हैं। 30 से 32 साल का हो गया है, हो गई है। मतलब ये सारी समस्याएं जब गुरुदेव जी ने पढ़ी तो गुरुदेव जी ने बोला कि जितने भी पत्र मैंने पढ़े उसमें सबसे ज़्यादा पत्र में जो प्रश्न है विवाह से रिलेटेड है। और उस पत्र में पढ़ के गुरुदेव जी ने उस कथा में उपाय बताए। जी हाँ भक्तों, उस कथा में गुरुदेव जी ने 2 ऐसे उपाय बताए थे जिसको करने मात्र से उस कथा में जितने भी लोग आए थे उन सब ने उन कथा को सुना, ठीक, और उस उपाय को सुना और उस उपाय को जाके घर पे किया और ठीक 1 महीने बाद गुरुदेव जी की कथा में वो वापस से आते हैं। भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा जानकर कि मतलब आप अचंभा हो जाएंगे जानकर कि जब वो भक्त वापस से गुरुदेव जी की कथा में आए, कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उस कथा में उपाय बताया था विवाह से रिलेटेड, हमने इस उपाय को किया, हमारे बच्चे ने भी किया और हमारी जो भी मनोकामना थी भगवान भोले बाबा की कृपा से और आपकी कृपा से हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। गुरुदेव जी ने कहा कि बस आपको ये उपाय कर लेना है, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। गुरुदेव जी को सारे भक्तों ने कोटि कोटि धन्यवाद के रूप में वापस से धन्यवाद का पत्र लिखा। तो भक्तों, ये जो पूरा बताने का मेरा सार था, सारांश था, वो यही था कि जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ ना, कोई वो ऐसा वैसा उपाय नहीं है। ये ऐसा उपाय है जिसको अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में वो जो मनोकामना विवाह से रिलेटेड सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप में पूर्ण होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको सारी मिलती रहे। अब इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो चाहिए आपको 5 कनेर के फूल। कितने कनेर के फूल? 5 कनेर के फूल। अब इस उपाय को करेगा कौन? तो मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसी व्यक्ति को ये उपाय करना है। ठीक, तो आपको 5 कनेर के फूल ले लेना है। अब ये उपाय किस दिन करना है? तो ये जो भी अगला सोमवार का दिन होगा। ठीक, जैसे आज सोमवार का दिन है, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये सोमवार के दिन वीडियो बनी हुई है। तो आज के दिन जब भी अगला सोमवार आएगा तो आपको सोमवार वाले दिन ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर लेना है। अब इस 5 कनेर के फूल के उपाय के साथ साथ में आपको चाहिए 1 लोटा जल, जो तांबे के लोटे में जल भरा होना चाहिए। और जल कहाँ से लेके जाएंगे? घर से लेके जाएंगे भर के। ठीक, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब आप सोमवार के दिन जब आप महादेव के मंदिर पहुंच गए, ये 2 सामग्रियां लेके, गुरुदेव जी कहते हैं सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट महादेव की आराधना करनी है। ठीक, आपको जाती उपाय शुरू नहीं करना है, 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। अब इसके पीछे कारण है जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, पहले आप उपाय को समझ लें। अब आपने 7 से 10 मिनट आराधना कर ली, अब आप उपाय करने के लिए तैयार हैं। इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल, पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करना है। अब जल अर्पित करने का तरीका होता है, जैसे आपने नदी देखा होगा ना, एक समान धारा की तरह बहती है, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे। वैसे ही आप जब 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, एक समान धारा बनाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, जब तक आपका जल समाप्त नहीं हो जाता तब तक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको जो 5 कनेर के फूल मैंने बोले थे पीले कलर के, वो आपको अर्पित करने की समय आ गया है। तो जैसे जैसे मैंने जो स्थान बताऊंगा ना क्रमांक वाइज, वैसे ही आपको भी उपाय में वैसे वैसे ही करना है। ठीक, उसी जगह पे ही आपको कनेर के फूल रखने हैं वैसे वैसे। तो जो सबसे पहला कनेर का फूल आप अर्पित करेंगे वो भगवान जो शिवलिंग है ना, उन शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे आपको पहला कनेर का फूल अर्पित कर देना है।
दूसरा कनेर का फूल आपको कहाँ पर अर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री हैं, उन्हीं के माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको दूसरा कनेर का फूल अर्पित कर देना है। तीसरा कनेर का फूल आप कहाँ अर्पित करेंगे? जो हस्तकमल की जगह है, ठीक। तो तीसरा कनेर का फूल आपको हस्तकमल में अर्पित कर देना है। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे अर्पित करना है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि भगवान गणेश का स्थान कहाँ है, तो बाएं हाथ में विराजमान होते हैं भगवान गणेश का स्थान, जो महादेव के पुत्र हैं। तो भगवान गणेश के स्थान पे आप चौथा कनेर का फूल अर्पित कर दें। अब लास्ट और अंतिम कनेर का फूल आपको जो जलाधारी वाला भाग हो रहा होता है ना, जहां से जलाधारी मतलब जल नीचे गिर रहा होता है, तो जलाधारी वाले भाग पे आपको पांचवा कनेर का फूल अर्पित कर देना है। इस तरीके से आपको 5 अलग अलग जगह फूल अर्पित कर देने हैं। इसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको अपने घर के तरफ चले जाना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। तो जो भी इस लड़का या लड़की से उपाय कर रहे हैं ना, तो ये उपाय करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा अपना नाम और गोत्र बोले और जो भी समस्याएं हैं जीवन में चल रही विवाह से रिलेटेड सारी की सारी समस्याएं बताएं और अपने घर की तरफ चले जाएं। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। अब आपको इस तरीके से उपाय कर लेना है, पहला वाला। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जो अंतिम उपाय है। इस उपाय में आपको क्या करना है? गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना ये है कि इसमें चाहिए आपको 100 से 150 ग्राम खड़ी हल्दी, ठीक। 100 से 150 ग्राम आप खड़ी हल्दी ले लें। अब उसको घर पे लाके पीस लेना है। इसके पीछे गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको पिसी पिसाई हल्दी नहीं लेनी है, खड़ी हल्दी पीसनी है घर पे आके, ठीक। तो शुद्ध ताजा हल्दी आपको मिल गई पिसी हुई। अभी उपाय कौन करेगा? वही व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हो रहा है। और साथ में आपको चाहिए, जब आप इसको पीस लेंगे तो 1 कटोरी ले लें और उसमें आप हल्दी भर लें। बस 1 कटोरी ही हल्दी लें, ठीक। जितने में आ जाए उतने में आप बंद कर दें। 1 कटोरी हल्दी ले लें और साथ में 1 लोटा जल, वही तांबे के लोटे में जल। और जल कहाँ से भरेंगे? घर से जल आपको भर के लेके जाना है। गुरुदेव जी बोलते हैं अब आपको सीधा चले जाना है कहाँ पर? कहाँ पर? शमी पेड़ का जो पत्र है ना, जहाँ शमी पेड़, अब बहुत सारे लोगों को पता होगा सर शमी पेड़ का पत्र, जो शमी पेड़ है, ठीक, वहां पर आप मतलब आप महादेव के मंदिर में जाएंगे, आप वहां पर पूछेंगे पुजारी से कि आप शमी पेड़ का वो बता दीजिए, शमी पेड़ का आपको मिल जाएगा। शमी पेड़ के पास जब आप पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले 7 से 10 मिनट आराधना करनी महादेव की। आराधना करने के बाद अब आपको हल्दी से अपने दोनों हाथ को लेपना है, ठीक। हल्दी को गीला कर ले, दोनों हाथ को लगा दे अच्छे तरीके से। अब शमी पत्र के पेड़ में आपको 5 बार अपने हाथ के छापे लगाने। कितनी बार? 5 बार आपको छापे लगाने शमी पत्र के पेड़ पे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं इस तरीके से उपाय करिए, आपकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे। अब जब आपने अर्पित कर दिया, ठीक, जो मतलब आपने शमी पत्र के पेड़ में आपने क्या कर दिया, अपने दोनों हाथों से 5 बार छापे लगा दिए हल्दी के। अब आपको वो 1 लोटा जो जल था, वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल भगवान भोले बाबा की नमन करते हुए पूरा का पूरा लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते भगवान भोले बाबा के सामने अर्पित कर देना। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते हैं। अब जब आपने जल अर्पित किया ना शमी पत्र के पेड़ की जड़ पे, वहां से मिट्टी उठानी है और मिट्टी उठाने के बाद आपको अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा देना है, ठीक। ऐसे ही करना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं इसी तरीके से आप उपाय करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।